नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की +1 का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज में हम जो है हमने एंगल्स के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात की है। तो उसका 6th एग्जांपल है cos x इक्वल टू -3/5 दिया हुआ है और कहता है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट की हमने बात करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ऑल स्कूल टू, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था, ये हमारा 0 होता है, यहाँ पे π/2 एंगल, ये पाई, ये 3π/2 और ये 0 और 2π सेम जगह पे हमारे होते हैं। तो ये कहता है कि थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं टेन और कोट पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। तो अब कोस जो होता है वो कोस की वैल्यू इसने बताई है कि -3/5 है। तो सेक जो होगा वो कोस का उल्टा होता है, तो सेक x होगा 5/3। अब कोस और सेक का तो हमें पता है, तो अब हमने साइन और निकाल लेना इस कोस का यूज करके। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 फॉर्मूला था हमारा। पिछली क्लास में हमने जो है पढ़ा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कोस की वैल्यू 3/5 है, देन साइन स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 9/25। और ये माइनस का मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इधर था ये प्लस का था, इक्वल से इधर आते ही माइनस हो गया। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये माइनस करेंगे 25 - 9 16/25 और साइन एक्स की वैल्यू आएगी 4/5 और वो भी प्लस माइनस का, क्योंकि साइन स्क्वायर ये कैंसिल। तो अब क्योंकि इसने बात की है थर्ड क्वाड्रेंट की और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स की वैल्यू हम लेंगे -4/5। साइन की वैल्यू हमें पता है, कोस की पता है, तो टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 10x होता है साइन बाई कोस, देन 4/5/3/5, तो ये आएगा 4/3। और 10 का उल्टा होता है कोट एक्स, वो होगा 3/4। साइन का उल्टा होता है कोसेक, वो होगा 5/4। तो यहाँ पे हमने टेन की और कोट की वैल्यू पॉजिटिव ली है, बाकी सारी वैल्यू क्या ली हमने नेगेटिव ली। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज के सम करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ कोट x इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकालने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। तो सेकंड में हम ये यहाँ पे ऑल स्कूल साइन और उसका उल्टा कोसेक जो है पॉजिटिव होंगे सेकंड में, बाकी सारे नेगेटिव। कोस टेन कोट सारे नेगेटिव होंगे, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। दूसरी चीज कोट एक्स की वैल्यू इसने बताई है -5/12। तो 10x की वैल्यू होगी इसका रेसिप्रोकल 12/5। 10 की और कोट की वैल्यू दी हुई है। अब आइडेंटिटी हम यूज करेंगे 1 + 10 स्क्वायर x इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। तो 10 की वैल्यू कितनी है 12/5 इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। एलसीएम लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 1 जमा 144/25। एलसीएम आएगा 25, तो ये हो गया 25 जमा 144, तो ये हो गया 169/25 सेकंड स्क्वायर एक्स।
तो यहाँ से हम सीकेंट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका रूट लेंगे तो वो आएगी 13/5 और प्लस और माइनस के दोनों होंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट किसने बात किया, सेकंड में कोस सेक जो है नेगेटिव होगा तो हमने ये नेगेटिव लेना है और सेक की वैल्यू पता है तो कोस की वैल्यू जो है इसकी उल्टी हो जाएगी 9/13। तो कोस की वैल्यू सेक की 10 की और कोट की, अब बचती है साइन की और कोसेक की वैल्यू। अब कोस की वैल्यू अगर हमने निकाल लिया तो साइन की वैल्यू भी निकल जाएगी क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, देन 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और ये 169। तो 169 एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा वही 169 माइनस 25 144/169। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ गया 12/13 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, साइन की वैल्यू हम लेंगे 12/13 क्योंकि माइनस का हम नहीं लेंगे। माइनस का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात की और सेकंड में साइन जो है पॉजिटिव होता है और साइन की वैल्यू हमें पता है तो हम कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसेक की वैल्यू होगी 13/12। नेक्स्ट जो है 8th एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। साइन 31π को इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 10 पे जाएगा, 3 10 जा 30 प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 10π प्लस π/3। ये कैसे लिखा, क्योंकि एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 गुना 10 30, 30π जमा 1π 31π/3। तो ये यही वैल्यू मैंने लिखी है। ये वैल्यू लिखने का क्या फ़ायदा है, पिछली वीडियो में हमने सीखा है कि n पाई के प्लस में कुछ भी हो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे जैसे 10π के प्लस में है तो साइन की वैल्यू साइन ही रहेगी, लेकिन उसका निशान हमने देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में वो गया। तो क्वाड्रेंट में देखिए ये 0 और ये पाई, तो ये कहता है कि 10 पाई में ऐड करना है। 10 पाई का मतलब यहाँ से 1 पाई हो गया, 2 पाई 3 पाई, ऐसे इसने 5 चक्कर लगा लिए कंप्लीट, 10 पाई हो जाएगा। ये हो गया 2 पाई, फिर 2 पाई 4 पाई 6 8 और ये 10 पाई हो गया यहाँ पे। अभी वो यहाँ पे है और इसमें ऐड किया π/3, तो यहाँ से वो अब जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि 10 पाई के प्लस माइनस में नो चेंज नहीं होता। तो साइन π/3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं और साइन π/3 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है। इसके अलावा कुछ और वैल्यू हो तो उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक जगह दिया हुआ है 10 19π/3, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इसको भी हम लिख सकते हैं 10 6π प्लस π/3, 6 18 और 1 19। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है 6π है तो 3 चक्कर पूरे होते ही 6π हो गया और उसमें कुछ प्लस हुआ है तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट में क्योंकि सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी 10π/3। और 6π के प्लस या माइनस में चेंज नहीं होता, इसलिए इसको हमने चेंज नहीं किया। और 10π/3 की वैल्यू होती है √3। तो इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लीज। नेक्स्ट है 9th एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस -1710 डिग्री। नेगेटिव एंगल है यहाँ पे, तो एक बार देख लेते हैं ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी। यहाँ पे ये हमारा 0π/2 यानी कि 90 पाई, 3π/2 और ये 2π। 0 और 2π सेम जगह पे होता है।
तो माइनस का एंगल है तो इसका मतलब वो जो इसका मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज ना होके क्लॉकवाइज है, यानी कि इधर से उसने ऐसे घूमना स्टार्ट किया। तो जैसे ही उसने एक चक्कर पूरा लगाया तो 2 पाई उसने कवर कर लिया, यानी कि 2 पाई यानी कि 360 डिग्री उसने कवर कर लिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 2 चक्कर में 720, तो यहाँ पे 5 चक्कर में देखें कितना कवर कर लेगी वो यहाँ पे 1800 डिग्री कवर कर लेता है 5 चक्कर अगर उसके पूरे होते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कोस ऑफ -1800 और +90। ये क्यों लिखा, क्योंकि इसमें से ये माइनस कर दिया तो यही बचेगा हमारा। अब यहाँ पे 5 चक्कर पूरे होने के बाद वो यहाँ पे है और उसमें से कहता है कि 90 डिग्री हम कम कर दें तो वो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। ठीक है, क्योंकि -1800 ये चक्कर इधर लग रहे थे और +90 का मतलब ये है कि +90 यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस ऑफ -1800 + 90। तो यहाँ पे 1800 यानी कि ये होता है 5 पाई और +π/। तो अब 5 पाई के प्लस या माइनस में तो चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू cos π/2 के इक्वल होगी और cos π/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। 90 जो है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इन एग्जांपल्स के बेस पे आप जैसे एग्जांपल हमने किए ऐसे ही हमने एक्सरसाइज के सम करने हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 वो आप कंप्लीट कीजिएगा। और अगर एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की बुक में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।